इंडिया और पाकिस्तान की रीसेंट टेंशन्स की वजह से आईपीएल और पीएसएल दोनों लीग्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जहां सिर्फ एक हफ्ते के फ़र्क से शुरू होने वाली इन दोनों लीग्स में बड़े फॉरेन प्लेयर्स अब आपको इन एक्शन दिखाई नहीं देंगे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो कैलेंडर है वो बहुत ज़्यादा पैक्ड होता है। यानी सिर्फ एक हफ्ते के फ़र्क से अब 3-4 बड़ी सीरीज़ जो हैं वो आईपीएल और पीएसएल के रास्ते में हाइल होने जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, बांग्लादेश ने यूएई के साथ T20 सीरीज़ खेलनी है, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, फिर साउथ अफ्रीका खेल रहा है वेस्ट इंडीज़ के साथ। तो इस तरह बहुत सारी सीरीज़ हैं जो स्केजुअल दिखाई दे रही हैं। इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के दरमियान एक बड़ा हिस्टोरिक वन ऑफ टेस्ट मैच भी खेलना जाना है। आज हम आपको उन मेजर प्लेयर्स की अपडेट देंगे जो किसी न किसी वजह से पीएसएल और आईपीएल के मैचेस मिस कर रहे हैं। सबसे पहले सिकंदर रज़ा, जो लाहौर कलंदर्स के लिए एक प्रॉपर वॉरियर का किरदार रखते हैं। पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली है एलक्यू के लिए, और वो अपने आप को अब एक प्रॉपर कलंदर भी कहते हैं। सिकंदर रज़ा ने आज ट्वीट की जिसके मुताबिक वो पीएसएल भी खेलेंगे, जबकि वो बांग्लादेश के लिए टेस्ट मैच खेलने के लिए भी अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। तो सिकंदर रज़ा अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो पीएसएल छोड़ के फिर अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए चले जाएंगे। इसके अलावा अगर आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की बात करें, जिनमें काइल जेमिसन है, मार्क चैपमैन है, माइकल ब्रेसवेल हैं, फिन एलन है, ये 3-4 बड़े प्लेयर्स हैं जो पीएसएल में हमें खेलते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड शायद इन प्लेयर्स को एनओसी नहीं दे रहा और ये आपको पीएसएल में इन एक्शन दिखाई नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश के रिशाद हुसैन है और नाहिद राना, ये दोनों प्लेयर्स पीएसएल की 2 फ्रेंचाइजीज़ के लिए बड़ा वाइटल किरदार रख सकते थे, लेकिन चूंकि बांग्लादेश ने यूएई के साथ सीरीज़ खेलनी है तो ये दोनों प्लेयर्स नहीं आ पा रहे। इसके अलावा सुनने में आया कि जो न्यूजीलैंड के बाकी टीम्स में भी प्लेयर्स हैं वो भी इन एक्शन नहीं दिखाई देंगे। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि उन्होंने एलेक्स हेल्स को दोबारा साइन कर लिया। अब चूंकि थोड़ा फॉर्मेट आप समझ लें कि जिन प्लेयर्स ने अपने आप को HBL PSL 10 के ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर किया था और वो प्लेयर्स अब अवेलेबल हैं, तो आप में से जो है ना एक प्रॉपर फॉर्मेट के तहत उनमें से आप किसी भी प्लेयर को अपनी टीम के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलेक्स हेल्स को अपनी टीम में शामिल किया है। रासी वंडर-डुसन भी इस्लामाबाद के टीम में सेलेक्ट हुए थे, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में वो अभी तक हमें नहीं दिखाई दी है। अब रासी वंडर-डुसन जो है वो इस्लामाबाद की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जनाब इंडियन प्रीमियर लीग पे। तो आईपीएल में भी पैट कमिंस हो गए, हेजलवुड हो गए, बड़े मार्कस स्टोइनिस हो गए, बड़े ऐसे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, जेक फ्रेजर मगग, ये वो प्लेयर्स हैं जो अपनी या तो आइंदा आने वाली सीरीज़ की वजह से या अपनी फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो सीज़न है उसके रिमेनिंग मैचेस में दस्तयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेलने आ भी रहे हैं, ब्रेविस हो गए जिस तरह, उसके अलावा और भी हमने ऐसे प्लेयर्स देखे हैं। इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, जॉस बटलर वगैरह। लेकिन इंग्लैंड की जो प्लेयर्स खेलने आ रहे हैं आईपीएल, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेऑफ से पहले तक खेलेंगे, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड ने सीरीज़ खेलनी है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया भाई कि आप जो हैं वो प्लेऑफ मरले से पहले आप सबको जॉस बटलर, फिल सॉल्ट वगैरह इन सब प्लेयर्स को वापस आना होगा। तो ये है जनाब आईपीएल और पीएसएल की अपडेट के बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स इन दोनों लीग से जो है वो हमें मिस आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब रिप्लेसमेंट की अगर आप बात करें तो जिस तरह आईपीएल ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल कर लिया है, पीएसएल ने एलेक्स हेल्स को शामिल किया है, तो अब दोनों लीग्स की फ्रेंचाइजीज जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रही हैं कि जहाँ जहाँ से प्लेयर्स होते हैं उन प्लेयर्स को पकड़ के लेके आया जाए अपनी टीम में और रिमेनिंग मैचेस जो है वो मुकम्मल कराए जाएँ। तो ये नुकसान होता है कि जब आप चलती लीग जो है वो इस तरह बीच में डिस्टर्ब होती है। और इंडिया और पाकिस्तान के हालात तो इतने जो है आप कह सकते हैं ख़राब या इतने नॉन सब्सटेंशियल होते हैं कि किसी भी वक्त आप उसमें कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आईपीएल और पीएसएल से मुतालिक लेटेस्ट अपडेट थी। लेट्स सी कि अब दोनों फ्रेंचाइजीज या दोनों लीग्स जो हैं वो कौन कौन से प्लेयर्स को टीम में शामिल करती हैं।